हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है फ्री फंक्शन। देखिए, फ्री फंक्शन क्या होता है। हमने इससे प्रीवियस टर्न पर बताया था, अगर आपको मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करना है तो आप वहाँ पर मैलॉक, कैलॉक और रीअलॉक फंक्शन का यूज़ करते थे। ठीक है, जब हम इन फंक्शंस की सहायता से मैलॉक, कैलॉक, रीअलॉक फंक्शन की सहायता से मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करते थे, तो जो मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट हुई है वो ऑटोमेटिकली रिलीज्ड नहीं होती है। ठीक है, यानी वो तब तक रहती है, एग्जिस्ट करती जब तक आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो जाता। और मैंने बताया था, जब हम मैलॉक कैलॉक फंक्शन की सहायता से मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करते हैं तो मेमोरी कहाँ से आती, किस एरिया से आती है? हीप से आती है। नहीं समझ रहे हैं? हीप से आती है। किस एरिया से आती है? हीप से आती है। और अगर हमने यहाँ से हीप से जो मेमोरी ली है, ठीक है, अगर हमारा काम ख़त्म हो गया है, यानी प्रोग्राम नहीं ख़त्म हुआ है लेकिन उस प्रोग्राम में किसी पार्ट पर जाकर के हमारा काम ख़त्म हो गया है, तो हम उस मेमोरी को क्या करेंगे? फ्री कर देंगे, ताकि वो हीप में वापस जा कर के स्टोर हो जाए और किसी और पर्पस के लिए यूज़ में आ जाए। समझ में आ रहा है? इसका मतलब जो मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट होती वो ऑटोमेटिकली रिलीज्ड नहीं होती, हमें क्या करना पड़ता है? उसको रिलीज़ करना पड़ता है। ठीक है, तब हम रिलीज़ करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? फ्री फंक्शन यूज़ करेंगे। मान लीजिए ऐसे मान लीजिए कि अगर आपने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया ptr, ठीक है, और इसमें आपने 10 बाइट्स मेमोरी मैलॉक फंक्शन की सहायता से 10 इंटीजर्स वैल्यू आपने मैलॉक फंक्शन की सहायता से डायनेमिकली एलोकेट की। तो आपने लिखा मैलॉक 10 क्रॉस साइज ऑफ इंट, ठीक है, और आपने यहाँ टाइप कास्ट किया इंट एस्ट्रिक और इसको स्टोर कराया ptr में। यानी जैसे ही आपने कराया ये, ठीक है, वैसे ही क्या हुआ? अगर ये मैलॉक फंक्शन नल वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो इसका मतलब 10 क्रॉस 2 यानी 20 बाइट्स साइज हीप में अवेलेबल होगी। यानी ये 20 बाइट्स, मान लीजिए 20 बाइट्स साइज क्या होगी? हीप में अवेलेबल होगी। और इसका कुछ एड्रेस होगा, इसका एड्रेस मान लीजिए आपका 1000 है, ठीक है, जो कि कहाँ पर स्टोर हो रहा है? बेस एड्रेस ptr में। यानी एक वेरिएबल ptr होगा जो कि बेस एड्रेस को पॉइंट करेगा 1000। इतनी चीज़ समझ में आ रही है आपकी? ठीक है, मान लीजिए आप ये काम करते चले गए, ठीक है, यानी यहाँ पर जो आपको काम करना है, जो इन्फॉर्मेशन या जो डेटा स्टोर कराना है आपने कराया, उसके बाद आपका प्रोग्राम अभी भी चल रहा है यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ पर जा कर के इस मेमोरी एरिया पर काम आपका ख़त्म हो गया, अब कोई काम नहीं, यानी इसके बाद आप कोई काम नहीं कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप इसको, इस चीज़ को, जो ये पॉइंटर वेरिएबल इसको पॉइंट कर रहा है 20 बाइट्स को, इस मेमोरी एरिया को आप क्या कर दो? फ्री कर दो। तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे? फ्री। कैसे करोगे? फ्री लिखोगे और वो पॉइंटर वेरिएबल जहाँ पर बेस एड्रेस पॉइंट हो रहा है डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी का, तो आप क्या कर दोगे? फ्री ptr। जैसे ही करोगे तो ये 20 बाइट्स क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? अब एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए हमने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, कोई एक वेरिएबल लिया इंट ए, एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया इंट एस्ट्रिक बी, ठीक है। ए को हमने डायनेमिकली एलोकेट किया, ठीक है, तो मैलॉक फंक्शन, तो हम क्या लिखेंगे? मैलॉक क्या लिख देंगे? साइज ए है ना, तो ए उतना ही है, क्या बोलते हैं, 2 बाइट है, तो आप क्या लिख दोगे? साइज ऑफ इंट, आपने आर्गुमेंट लिख दिया, ठीक, और इसको टाइप कास्ट कर लिया इंट एस्ट्रिक, और इसको कहाँ पर स्टोर करा? पी में, ठीक। जैसे ही आपने कराया तो ये देखिए हीप है आपका, ठीक है, हीप में 2 बाइट का एक ब्लॉक, आपके 2 बाइट का एक ब्लॉक क्या हुआ? एलोकेट हो गया, ये 2 बाइट का, ठीक है। इसका एड्रेस मान लीजिए 1000, जो कि कहाँ पर पॉइंट हो रहा है? ये पी में,
यानी ये P में 1000 हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए इस पर कोई वैल्यू हमने क्या करा, स्टोर करा दी। मान लो मैंने इनडायरेक्शन ऑपरेटर *P का इस्तेमाल करके यहाँ पे मैंने लिख दिया 10। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी 1000 वाले एड्रेस पर जो वैल्यू है वो मैंने कहाँ स्टोर करा दी, 10। अब मान लीजिए अब मुझे इसका काम ख़त्म हो गया है और मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट कर रहा हूँ। तो अगर मैं मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट कर रहा हूँ तो मैंने लिखा इंट एस्ट्रिक मैलॉक साइज ऑफ इंट। ठीक है, और इसको कहाँ पॉइंट कराया, P में। इसका मतलब जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, इसका मतलब हीप में एक और ब्लॉक खाली हो जाएगा। ठीक है, 2 बाइट का एलोकेट हो जाएगा और वो 2 बाइट का जो बेस एड्रेस, मान लीजिए वो बेस एड्रेस 2000, वो किसको पॉइंट करेगा, P को। और फिर मैंने मान लीजिए क्या लिख दिया यहाँ, *P बराबर 20 ये लिखा। तो इसका मतलब *P बराबर 20, यानी अब ये P किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले एड्रेस को। ठीक है, डायनेमिकली एलोकेट करा है, यानी यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब 20 हुई और ये जो ब्लॉक था ये क्या हुआ, ये क्या रिलीज हुआ, नहीं रिलीज हुआ। समझ रहे हो, यानी अननेसेसरी मेमोरी वेस्टेज हो रही है। इसका मतलब जब आपका ये काम ख़त्म हो गया था यहाँ पर, ठीक है, तो आप इस पॉइंटर वेरिएबल को यहाँ पर क्या कर दीजिए, फ्री। यानी अगर आप फ्री P कर दिए होते तो ये ब्लॉक क्या हो जाता, आपका फ्री हो जाता, यानी ये 2 बाइट फ्री हो जाती है। ठीक है, तो फ्री फंक्शन का नॉर्मली यूज़ ही यही है कि जो डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी है वो तब तक एग्जिस्ट करती जब तक प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो जाता है। और अगर आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो आपने किया हुआ है मैलॉक एलॉक री एलॉक फंक्शन की सहायता से, और उस पर काम बंद हो गया, यानी अब आपको काम नहीं करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपने एक्सेस कर ली उस मेमोरी लोकेशन पे, तो आप उसको क्या कर दीजिए, फ्री कर दीजिए, ताकि वो एरिया हीप में से हट, मतलब वो एरिया फ्री हो जाए, ताकि वो कोई और अदर पर्पस के लिए यूज़ कर ले। इसी को बोलते हैं फ्री फंक्शन। थैंक यू।